तो मैं आपको जेके एसएसबी में जो जेई का एग्ज़ाम है उसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट है सर्वेइंग, तो इसको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बेसिक्स भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो ये पूरा क्लियरली बॉटम से लेकर टॉप तक मैं आपको पूरा सब्जेक्ट जो है अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो सर्वेइंग में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें सबसे पहले पढ़ना है बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग, या सर्वेइंग क्या होता है, वो प्रिंसिपल है सर्वेइंग के। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन है, चेन सर्वे है, कंपास सर्वे है, लेवलिंग है, थियोडोलाइट सर्वेइंग है, टैकोमेट्री है, ट्रावर्सिंग चक्र है हमारा, कंटूरिंग है, प्लेन टेबल सर्वे है, कर्व्स है। तो ये हमारा बेसिक है। जेई के लिए हमें जो जो टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं, तो ये डिटेल में आपको मैं एक एक करके पूरे सब्जेक्ट को आपको समझाऊंगा। हाँ, तो सर्वेइंग बेसिक में समझाने जा रहा हूँ कि सर्वेइंग क्या चीज़ है सिविल इंजीनियरिंग में, तो क्या होता है ये, कैसे इसको करना है। तो बेसिक सर्वे क्या होता है, ये बेसिकली एक आर्ट है या साइंस बोल सकते हो। क्या है ये, एक आर्ट है पब्लिक, ये एक साइंस है या स्टडी है किसकी। इसमें करना क्या है आपको, बेसिकली सर्वे में आपको जो वेरियस, तो इसमें क्या है कि जो भी सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स हमारे सरफेस ऑफ अर्थ या कहीं किसी भी एरिया को जिसको हम सर्वे कर रहे हैं, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो पड़े हुए हैं, उनको हमने देखना है कि उनकी पोजीशन कहाँ पे है, रिलेटिव पोजीशन उनकी देखनी है। तो पहला काम क्या है इसमें, आपको डिटरमाइन करना है, टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन। तो आपको रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करनी है ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले सर्वेइंग में जो बेसिक क्या होता है, सर्वेइंग आपको क्या करना है, रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करनी है वेरियस ऑब्जेक्ट्स की। रिलेटिव का मतलब किसी रेफरेंस के साथ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, करना कैसे है ये, आपको इसके लिए मेजरमेंट लेनी पड़ेगी बाय टेकिंग मेजरमेंट्स इन द horizontal and vertical plane। तो करना क्या है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है वेरियस ऑब्जेक्ट्स की। कैसे करनी है, उनकी मेजरमेंट हमें लेनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। तो हमें मिलेगा क्या वहां से, हमें वहां से उसकी डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, डिस्टेंसेस मिलेंगे और एलिवेशन मिलेगी ऑब्जेक्ट्स की। एलिवेशन हो गया वो किस हाइट पे है। तो हमें मेजरमेंट्स की मदद से ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंसेस क्या है, कहां पे हैं, एलिवेशन क्या है, किस लेवल पे है, किस हाइट पे है, किसी रेफरेंस से, तो वो हमने इसमें सर्वेइंग में फाइंड आउट करनी है। यहीं पे सर्वेइंग खत्म नहीं होती, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है। एंड फाइनली आपको क्या करना है, एंड प्लॉटिंग द सेम on a piece of paper। किसी पेपर पे आपको उसकी प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, कैसे, विद सुटेबल स्केल, विद सुटेबल स्केल। तो ये है हमारी सर्वे। 3 काम है बेसिकली इसमें। आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी एरिया में जिसको आप सर्वे कर रहे हो, उनकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करनी है, कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, उनका लेवल देखेंगे, यानी कि एलिवेशन देखेंगे, उनकी डायरेक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद किसी सूटेबल स्केल से उसको हम पीस ऑफ पेपर पे सूटेबली प्लॉट करेंगे। तो ये कैसे कैसे करेंगे आगे मैं बताता जाऊंगा आपको। चेन सर्वेइंग, चेन की मदद से कैसे करेंगे, कंपास की क्या रोल है, टैकोमीटर का क्या रोल है, थियोडोलाइट का क्या रोल है, तो ये मैं आपको बताता रहूंगा। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अभी प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग क्या है। प्रिंसिपल्स हुए रूल्स, किस रूल्स पे हमारी सर्वेइंग काम करेगी, जो जिन रूल्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा सर्वे करते टाइम।
तो बेसिकली जो मेन बेसिक रूल्स हैं सर्वेइंग के वो दो हैं, ठीक है। पहला रूल कहता है आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा सुटेबल मेथड, डिटरमाइन द suitable method for locating a point, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ सर्वेइंग का है, तो वो क्या है, टू डिटरमाइन द suitable method for locating a suitable point। तो बेसिक प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है सर्वेइंग का वो है टू डिटरमाइन द सुटेबल मेथड फॉर लोकेटिंग पॉइंट। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करनी है कि वो कहाँ पे है, तो उसके लिए जो मेथड आपने चूज करना है वो सही होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। तो कैसे, जैसे मैं एक एरिया डिफाइन कर लेता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये एरिया है जिसका हमें सर्वे करना है। यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट है, पोल है कोई, या कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, और समझ लो एक ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हमको क्या करना है, हमको सपोज करो इस पॉइंट की लोकेशन जो है वो बतानी है, इस पॉइंट को लोकेट करना है कि ये कहाँ पे है। तो हमें कोई रेफरेंस डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। सपोज करो ये हमारी एक रेफरेंस लाइन है, ए बी को मैं मान लेता हूं एक हमारी रेफरेंस लाइन है। तो रूल कहता है कि आप इस पॉइंट को, सपोज करो दिस इज पॉइंट A1 और x कह सकते, कुछ भी कह सकते हो, इसको हमने लोकेट करना है। तो रूल कहता है आप इसको कैसे लोकेट करेंगे ए बी से। तो अगर आप सिर्फ ऐसे कह दोगे कि दिस पॉइंट इज अबाउट, सपोज करो दिस इज अबाउट 2 मीटर, तो ये पॉइंट 2 मीटर है ए बी से। तो अगर आप सिर्फ इसको बताओगे कि ये जो है दिस पॉइंट A1 इज 2 मीटर अवे फ्रॉम लाइन ए बी, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे 2 मीटर पे और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको, इसकी जो है सही लोकेशन नहीं हुई, तो ये सुटेबल मेथड नहीं है। तो आपको इसको अगर सिर्फ डिस्टेंस से लोकेट करना है, तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये 2 मीटर तो यहां से है, बट ये यहां से भी हमारा सपोज करो 3 मीटर है। तो अब हमें यहाँ पे AO और ये AO और A1 दोनों चाहिए। ये दो पॉइंट्स नोन हो तो हम इसको लोकेट कर सकते हैं। तो लोकेशन जो है ये सबसे पहले जरूरी चीज है सर्वेइंग में। तो ये मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। तो हमारे पास एक लाइन है, रेफरेंस लाइन है A B, ऑब्जेक्ट है हमारे पास सपोज करो C। तो C को लोकेट करने के लिए जैसे मैंने बताया, आपको सबसे पहले अगर सिर्फ डिस्टेंस से लोकेट करना है तो आपको दो डिस्टेंसेस पता होने चाहिए विद फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। तो आपको AC का भी मालूम होना चाहिए और BC का भी मालूम होना चाहिए डिस्टेंस कितना है। तो जाके इसको आप घर में जाके सूटेबल स्केल के साथ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। कैसे प्लॉट करोगे, जो भी सूटेबल जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सूटेबल स्केल लेके प्लॉटिंग करोगे, कंपास लोगे, जो भी इसका स्टेबल है दो कर्व्स करोगे, वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। तो ये हो गया अगर आपके पास सिर्फ डिस्टेंसेस हैं। उसी तरह अगर आप के पास सिर्फ डिस्टेंसेस हैं तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप कंपास है आपके पास फील्ड में, तो एंगल्स की मदद से अगर करना चाहो तो एंगल की मदद से आप ये C जो पॉइंट है A है B है, सपोज करो आपको AC नहीं मालूम तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो एंगल ABC। तो इस केस में आपको AC भी चाहिए और BC भी चाहिए, पर इस केस में आपको एक एंगल चाहिए ABC और आपको डिस्टेंस चाहिए BC। तो आपका C पॉइंट जो है वो लोकेट हो सकेगा।
इसी तरह से डिफरेंट और भी वेज हैं जिससे आप एक पॉइंट को सुटेबली लोकेट कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल है सर्वेइंग का, वो है वर्किंग फ्रॉम होल टू दी पार्ट। तो दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है वर्किंग फ्रॉम होल टू दी पार्ट। तो इसमें क्या है, इसमें वो कहता है कि आप जब भी सर्वेइंग कर रहे हैं किसी एरिया की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आउटर वाले पोर्शन पे, यानी कि जो जितना भी एरिया आपको सर्वेइंग करना है, सपोज करो ये एरिया आपको सर्वेइंग करना है, इसमें ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बाहर फिक्स्ड पॉइंट लेने पड़ेंगे ए बी सी डी। तो सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये डिटेल्स आप कर सकते हैं। तो पहले आपको होल के पॉइंट्स लोकेट करने हैं, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स में जाना है। तो ये दो प्रिंसिपल थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग में।